संजीव झा, कौन जिम्मेदार अगर आज मेरी ये यमुना का ये हाल है तो? देखिए, आज जो एक विजुअल चल रहा है, ओखला बैराज का विजुअल लगातार मैं देख रहा हूं और सभी टीवी चैनल पे चल रहा है। ये ओखला बैराज यूपी इरिगेशन के पास है और हमारी दिल्ली सरकार लगातार यूपी गवर्नमेंट को लिखती रही कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उसको ट्रीट किया जाए। इसमें नजफगढ़ ड्रेन के जरिए हरियाणा से इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहे हैं और शहादरा ड्रेन के जरिए यूपी से इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहे हैं और दोनों वेस्टेज बहुत खतरनाक है। जिस तरह से डिटर्जेंट होता है उस तरह का है और चूंकि वो बहुत फ्लो से नीचे गिरता है तो फिर उसमें झाग भी निकलता है। तो लगातार चिट्ठी इस बात को लेकर हम इस बाबत लिखते रहे, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा है कि आज आपने इसको एजेंडा बनाया और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम अभी जा करके यहाँ जो जिस तरह का खतरनाक एक विषैला पानी बन रहा है उस पर यूपी गवर्नमेंट का ध्यान जाए और इसको ट्रीट किया जाए ताकि यमुना भी साफ हो और लोगों को ये विषैला पानी में जाने से कोई किस तरह की खतरा ना हो। संजीव झा जी, आपने बहुत आसानी से सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर डाल दी, लेकिन यमुना की कुल लंबाई जो कि 1376 किलोमीटर है उसका 2% हिस्सा दिल्ली से होकर बहता है। मैंने मान लिया कि बाहर की स्टेट से जो पानी आता है उसके जो केमिकल है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है और इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन दिल्ली में रहने वाली जो महिलाएं आज छठ के मौके पर यहाँ पर डुबकी लगाने आई और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके लिए तो जिम्मेदारी आप लेंगे या उसके लिए भी नहीं लेंगे? इसी के बारे में चर्चा करके आपको बता रहा हूं कि देखिए, जहां पे आप डुबकी का विजुअल चल रहा है ये ओखला बैराज के पास है और ये ओखला बैराज जो है वो यूपी गवर्नमेंट के पास है, यूपी इरिगेशन के पास है। उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी यूपी इरिगेशन की है, जो अपनी जिम्मेदारी लगातार दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली के जल बोर्ड लगातार चिट्ठी लिखते रहे और हमारे दिल्ली फ्लड इरिगेशन लगातार चिट्ठी लिखते रहे कि यहाँ पर वाटर को ट्रीट किया जाए, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहे हैं उसको ट्रीट किया जाए। लगभग 165 एमजीडी सर्विसेज में आते हैं। अब इससे इधर देखिए, छठ का पर्व है, मैं आपकी बात समझ गई, उस ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गई संजीव झा, लेकिन इससे इतर मैं आस्था के ऊपर अब आना चाहूंगी क्योंकि इसको लेकर आज सियासत बहुत गर्म है। मनोज तिवारी यहाँ छठ के इस घाट पर पहुंचे थे, उन्होंने भी लगातार सवाल खड़े किए भीड़ जुटाने को लेकर, घाटों पर इजाजत ना देकर आपकी दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है कि भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। इसका क्या जवाब आप देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि छठी मैया की पूजा के नाम पर बीजेपी पहले दिन से राजनीति करती रही है। एक बात बताइए कि डीडीएमए में फैसला आता है कि पहले कोरोना के कारण दिल्ली में छठ नहीं मनाया जाएगा। फैसला डीडीएमए का है जिसके चेयरमैन एलजी हैं। अब मनोज तिवारी जी एलजी के पास नहीं जाते, वो अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में धरना देने आ जाते हैं। फिर जब अरविंद केजरीवाल जी ये चिट्ठी लिखते हैं कि दिल्ली में छठ पूजा हो, कोरोना कम हो रहा है, बाकी आयोजन भी हो रहा है, तो एक लाइनर और ऐड कर दिया डीडीएमए ने, एलजी साहब ने, कि यमुना किनारे ना हो। अब यमुना किनारे नहीं पूजा हो तो फिर मनोज तिवारी या बीजेपी के लोग अपने एलजी के पास, एलजी तो उनके अपने हैं ना। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सरकार का मतलब एलजी, दूसरी तरफ कोई अगर मान लीजिए किसी तरह का आरोप लगाना तो फिर केजरीवाल जी सामने आ जाते हैं। डीडीएमए का फैसला है, डीडीएमए के चेयरमैन एलजी हैं। एक चिट्ठी बता दीजिए किसी बीजेपी के नेता ने लिखा हो, मनोज तिवारी जी ने लिखा हो, एक मीटिंग बता दीजिए ना लिखा हो। मैंने लिखा है एलजी साहब को, मैंने कहा कि यमुना किनारे पूजा इसलिए होनी चाहिए कि यमुना किनारे कभी छठ मैया की पूजा में कोई गंदगी नहीं होती, साफ सफाई होती है। आप यकीन मानिए कि आज अगर ये पूजा हुआ होता तो हर बार यमुना की सफाई के लिए हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है। ये पानी छोड़ा गया, पता नहीं पहले पानी छोड़ा जाता है, अगर छोड़ा गया होता तो ओखला बैराज में भी आपको ये झाग नहीं दिखता। तो अगर ये पूजा होता तो यमुना की सफाई होती, लेकिन इन्होंने पूजा नहीं होने दिया। उसके परिणाम ये है कि गंदगी सारा ठीकरा आप पड़ोस के राज्यों पर फोड़ दीजिए, लेकिन जब पीने का संकट पैदा होगा तब क्या करिएगा? दिल्ली वासियों के लिए पीने का संकट खड़ा हो जाएगा, पीने के पानी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।